दिस इज़ हैदरजमान। अच्छा, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे आप एक्सेल में किस तरह से फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक काफ़ी बड़ी शीट, आपके पास कोई सिंपल शीट आप उसमें भी फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास कोई बड़ी शीट आप उसमें भी फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ करने का मेथड सेम होता है और दो टाइप में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक आप इसको कलर के हिसाब से कर सकते हैं, या फिर आप इसको टेक्स्ट के हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ दोनों मेथड्स मैं आपको बताऊँगा, जिसमें हम सीखेंगे किस तरह से आप फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं इसका आपको लॉजिक बताता हूँ, इसको आपने यूज़ क्यों करना है। अब एक एग्जांपल है, यहाँ पे मेरे पास जो स्टेटस है ना, इसमें लिखा हुआ है ऑन लीव है और कुछ ग्रेजुएटेड लिखा हुआ है, फिर ग्रेजुएटेड कुछ ऑन लीव है। अब यहाँ क्वेश्चन मेरा ये बनता है कि मैं इसमें ऐसे स्टूडेंट्स को सेपरेट करना चाह रहा हूँ जो जस्ट ऑन लीव है यानी उनका डेटा मैं स्क्रीन पे शो करवाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे जो फ़िल्टर है ना, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और ये सबसे यहाँ पे आप कह लें सबसे ज़्यादा इसका बेनिफिट कुछ इस जगह से होता है। तो यहाँ मैं आपको एग्जांपल ये देता हूँ, जहाँ पे जो स्टेटस है ना, इसमें मैं ये चाह रहा हूँ जो ऑन लीव स्टूडेंट्स हैं इनका डेटा एक सेपरेट शीट में आ जाए, यानी सेपरेट डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले आप सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल शिफ्ट और एल है। कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस कर लें, या फिर आपके पास यहाँ सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन होता है ऊपर थोड़ा सा, इसके ऊपर आप आए, यहाँ आपके पास फिल्टर का ऑप्शन होता है। यहाँ इसकी शॉर्टकट की भी आप चेक कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। यहाँ फिल्टर के ऊपर क्लिक कर दे तो यहाँ आपके पास कुछ इस तरह के बटन्स ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ मैं क्या चाह रहा हूँ, जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप चेक करें इसमें यूनिक क्या है, एक्टिव है, ग्रेजुएटेड या फिर लीव है। आगे मजीद इसमें कितने हो सकते हैं, एक्टिव कितने हैं, ग्रेजुएटेड कितने, लीव कितने हैं, ये हम अभी चेक करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ सबसे पहले एक दफ़ा तो सभी को अनसेलेक्ट कर दें, और मैं इसमें ये चाह रहा हूँ जो एक्टिव स्टूडेंट्स हैं ना उनका डेटा सेपरेट करूँ। एक्टिव के ऊपर क्लिक कर लें, ओके कर लें। यहाँ पे आपके पास जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे ना, ज़रा चेक कीजिएगा, ये सारे एक्टिव स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स हो सकते हैं या फिर एम्प्लॉय का डेटा हो सकता है समथिंग। तो अगर मैं ये चाह रहा हूँ साथ साथ इसको मैं ख़त्म कर दूँ, और इसके साथ जो बाकी स्टूडेंट्स हैं ना, जैसे ऑन लीव है या फिर ग्रेजुएटेड है, उनका डेटा स्क्रीन पे शो करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं फिर यहाँ इसी बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, और उसके बाद यहाँ आपके पास ग्रेजुएटेड लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर लें। उसकी जो मार्क है, यहाँ पे हमने मार्क सिंबल लगाया था, इसको ख़त्म कर दें। ठीक है, जो ग्रेजुएटेड है इसको लगा लें, और उसके बाद ओके कर दें। ठीक है, ये आप जैसे ही करेंगे उसके बाद आप चेक कर सकते हैं जो ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एक और एग्जांपल लेते हैं। इसी तरह मैं इसको ना जो एक्टिव हैं दोनों को शो करवाना चाह रहा हूँ, ग्रेजुएटेड और एक्टिव स्टूडेंट्स का डेटा स्क्रीन पे आ जाए, इसको ओके कर दें। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपके पास जो ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स हैं और उसके बाद जो एक्टिव हैं उनका डेटा कंबाइन आ गया। ठीक है, अब अगर आप फिल्टर को ख़त्म करना चाह रहे हैं, फिल्टर में चले जाएं और यहाँ क्लियर के ऊपर क्लिक कर दें तो आपका जो फिल्टर है वो डिसअपेयर हो जाएगा। अब यहाँ इसमें देखिए एक और चीज़ भी है, आप जस्ट स्टेटस की बेस पे नहीं कर सकते, आप एड्रेस की बेस पे भी कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ जो सेमेस्टर लिखा हुआ है इसकी बेस पे भी कर सकते हैं, प्रोग्राम की बेस पे भी कर सकते हैं। अगर मैं ये चाह रहा हूँ, यहाँ देखें प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आपके पास सारे प्रोग्राम्स आ गए। अब कौन से प्रोग्राम में कितने स्टूडेंट्स हैं वो हम फिल्टर के थ्रू पता लगवा सकते हैं। एक दफ़ा सभी को अनसेलेक्ट कर दें और यहाँ BS कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करके मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ आपके पास जितने भी BS कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं ना वो स्क्रीन पे शो हो जाएंगे। अब इसी तरह यहाँ मैं चाह रहा हूँ इसमें जो BCom के स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा आ जाए, तो उसको मैं चेक मार्क कर लूँगा और उसके बाद ओके कर दूँगा। तो यहाँ आपके पास जो स्टूडेंट्स आए हैं या फिर आपके पास जो डेटा आया है ना, वो सारा डेटा उन स्टूडेंट्स का आया जो BCom में है। ठीक है, अब यहाँ एक और चीज़ भी है। अब देखें जैसे आपने BCom वाला डेटा सेपरेट किया है, अब मैं इन सभी स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ आपके पास एक कलर का ऑप्शन होता है, फिल कलर, इसमें आ जाए और इनको ना मैं ब्लू कलर दे देता हूँ। अब मुझे पता है जो ब्लू कलर है वो BCom के लिए है। अब एक दफ़ा फिल्टर में जाके ना इसको आप क्लियर कर दें। अब यहाँ ये जो है स्टूडेंट्स जिनको हमने ब्लू कलर दिया है, ये कौन से हैं, ये BCom के हैं। अब इसमें तो फिर से प्रोग्राम में चला जाता हूँ, और यहाँ पे ना इसमें जो है BS इंग्लिश, इसको चेक कर लें और ओके कर दें। अब यहाँ जो स्टूडेंट्स है ये कौन से BS इंग्लिश के, अब सभी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ इसी जगह पे, और यहाँ इसको मैंने कलर कर देता हूँ कुछ ग्रीन टाइप, ये कर दें। ठीक है, कुछ ग्रीन टाइप कलर है ये। ठीक है, अब उसके बाद मैं दोबारा फिर से इधर चला जाता, एक दफ़ा इसको ख़त्म कर देता हूँ। अब हमने याद रखना है जो कलर हमने BCom को दिया है वो ब्लू है, और उसके बाद जो BS इंग्लिश को हमने कलर दिया है वो कुछ इस टाइप का है, मीन्स आप कह लें कुछ ग्रीन टाइप है। अब एक प्रोग्राम और सेलेक्ट करते हैं, उसको हम और कलर देते हैं, फिर उसके बाद हम कलर की बेस के अकॉर्डिंग इसको आप फिल्टर करेंगे। फिर प्रोग्राम में चले जाएँ और इसमें जो स्टूडेंट्स हैं ना BS IT के, इसको सिलेक्ट कर लें, ओके कर लें। यहाँ इन सभी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आप आ जाएं, इनको आप कोई और कलर दे दें,
इनको हम कलर देते हैं ये ऑरेंज टाइप का। अब जो ऑरेंज टाइप है मुझे पता है ये BSIT के स्टूडेंट्स के लिए है। अब एक दफ़ा मैं फ़िल्टर को क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स को सेपरेट करना है वो मैंने कलर की बेस पे करना है, ठीक है। अब मैं इसमें दोबारा इसमें अगर आऊँ ना तो यहाँ आपके पास एक ऑप्शन आएगा फ़िल्टर बाय कलर। कितने कलर्स है मेरे पास? 3 है। अब ये कलर मुझे पता है BCom के लिए है और ये आई थिंक BS इंग्लिश के लिए है और ये BSIT के लिए है। अब कलर के हिसाब से मैं इसको फ़िल्टर करूँगा, मुझे पता है कलर के पीछे कोड क्या है। यानी अगर मैं ग्रीन को सिलेक्ट करता हूँ ना तो यहाँ पे आप चेक करें BS इंग्लिश आ जाएगा। इसी तरह यहाँ फिर आप आ जाएं प्रोग्राम में या किसी और सेल में चले जाएं और यहाँ आप चले जाएंगे कलर में और अच्छा सॉरी इसमें आ जाएं। एक दफ़ा इसको ख़त्म कर लें क्लियर। अब दोबारा आ जाएं प्रोग्राम में और यहाँ फ़िल्टर बाय कलर है तो यहाँ ऑरेंज कर लें। तो ऑरेंज का मुझे पता है ये किस पर्पज़ के लिए, BSIT के लिए, ठीक है। अब ये सारा कुछ आप क्लियर करना चाह रहे हैं, फ़िल्टर में चले जाएं, इसको क्लियर कर दें और फ़िल्टर ख़त्म करना चाह रहे हैं इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ सॉर्ट एंड फ़िल्टर में जाके फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करें तो ये फ़िल्टर का जो चेक है ये ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से हमने बड़े आसान अल्फाज में आज सीखा किस तरह से आप फ़िल्टर को यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद एक्सेल की वीडियोस के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।